और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की भारत में घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज हो गई है। गुरुवार को 4 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल के एक मदरसे से 40 लाख कैश और 180 ग्राम सोने के सिक्के मिले। ये कैश और सोने के जो सिक्के दिख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के हरोरा स्थित एक मदरसे में सर्च के दौरान मिले हैं। अब जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि इनके पास ये पैसे कहां से आते थे और उनका किस मद में इस्तेमाल हो रहा था। जांच एजेंसी की रडार पर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, दिल्ली का जामिया नगर, हरियाणा का बल्लभगढ़ और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, दक्षिण और उत्तर 24 परगना शामिल है। यही कारण है इन राज्यों के 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। ईडी को शक है कि घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए गलत तरीके से जुटाए पैसों का इस्तेमाल हुआ है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तेजी के साथ फेंसिंग हो रही है। जहां पहले घुसपैठ तस्करी हो रही थी, वहां फेंसिंग की वजह से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने में तेजी से जुटी हुई है। दक्षिण दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा किनारे फेंसिंग का काम तेज हो गया है। कुछ हिस्सों में फिलहाल अस्थायी फेंसिंग की गई है। सीमावर्ती गांवों के लोगों ने बताया, पहले घुसपैठ और तस्करी भी खुलेआम होती थी, लेकिन बीएसएफ की निगरानी बढ़ने और अस्थायी फेंसिंग लगाए जाने के बाद ऐसी घटनाओं में काफी कमी आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान अलग अलग जगहों से कई बांग्लादेशियों को पकड़ा है। गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान के तहत घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में रहने वाले घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के मालदा भेज दिया गया है, जहां से उन्हें भारत बांग्लादेश सीमा पर संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाएगा। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने सेक्टर 39 से अवैध घुसपैठियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक विशेष वेरिफिकेशन अभियान के तहत 13 बांग्लादेशियों के पास संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स बरामद किया गया। यूपी पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कानपुर में सबसे बड़ी रेड की है, जिसमें 125 पुलिसकर्मियों की टीम ने मिलकर इलाके की घेराबंदी की और वहां से 13 साइबर ठगों को धर दबोचा। साइबर ठगों के खिलाफ ये कामयाबी यूपी पुलिस को तब मिली जब पुलिस ने ड्रोन की मदद से साइबर ठगों के ठिकानों की निगरानी की। तस्वीरों में देखिए, एक ड्रोन शूट के दौरान पुलिस की 10 गाड़ियां एक के बाद एक कतार से खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में 125 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने ड्रोन की मदद से साइबर ठगों के ठिकाने तलाशे और फिर उन ठिकानों से 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 20 से ज्यादा साइबर ठग फरार हैं। पुलिस को जो कामयाबी मिली और जांच की, उससे करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश हो गया। और अगली खबर आपको नोएडा से बता दें, जहां पर ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रमोशन के नाम पर कारोबारियों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई में पति पत्नी समेत 47 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरोह बड़े खरीदार दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद कर लिए। और यूपी के गोंडा में एक दारोगा की रिश्वत लेने के आरोप में एसओ साहिब को भी डांट पड़ गई। डीआईजी ने फोन पर ही रिश्वत की रकम वापस करने का आदेश दिया। गोंडा में एक रिश्वतखोर दारोगा की शामत आ गई। रिश्वतखोरी का मामला जब देवीपाटन रेंज के डीआईजी के सामने आया तो उन्होंने एसओ को फोन पर क्लास लगा दी। जन सुनवाई के दौरान एक पीड़ित की शिकायत पर उन्होंने तरफगंज थाने के दारोगा को फोन पर जमकर फटकार लगाई। तो ये जो है बदला नंबर आपको मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। फोटो भेज रहा हूँ आपको। इससे इन्होंने 30,000 रुपए लेता 4 दिन का, तो उन्होंने फोन लगाई। अब आप इसकी मेहनत चेक करिए, होना क्या चाहिए, समझ गए? दरअसल तरफगंज थाना क्षेत्र के निवासी किंग उपाध्याय ने 9 जुलाई को डीआईजी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के मुताबिक दारोगा ओम प्रकाश यादव ने मारपीट के एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के एवज में उनसे 30,000 रुपए लिए थे।